तो अभी हम देखेंगे पाइथन का चैप्टर नंबर 2। जो सेकंड चैप्टर है उसमें है पाइथन बेसिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बेसिक्स में व्हाट इज वेरिएबल। है ना, आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसके लिए हम स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। है ना, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, क्या खोलना है? विजुअल, है ना, स्टूडियो कोड। ठीक है, ये ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये रहा। फिर न्यू करते हैं, न्यू फाइल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। है ना, अ, कहाँ सेव करने हैं इसको? ठीक है, practice1.py कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल नेम, है ना, तो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं। है ना, ये। और वेरिएबल नेम करता क्या है ना, वेरिएबल नेम के अंदर हम जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, और वो डेटा स्टोर कहाँ होती है? मेमोरी में। तो मेमोरी में यानी कि रैम के अंदर जो डेटा स्टोर करने हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। है ना, अब जैसे ये भी अभी खुला हुआ है, तो ये पेज, तो ये भी पीछे किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, हम तो एज ए यूजर देख रहे हैं, लेकिन बैकएंड में जो इसकी कोडिंग की गई है तो ये वेरिएबल है और उसमें वो स्टोर्ड है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल? ये देखिए, ऐसे एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू डाल दी। एज नाम का वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं। एक है जिसमें हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं यानी टेक्स्ट डाल रहे हैं, और एक वेरिएबल है जिसमें हम नंबर डाल रहे हैं। है ना, ये। तो कैसे जी? सिंपल है यहाँ पे। है ना, नेम लिख दीजिए, या ये हो गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये, है ना, देखिए डॉट आ गया, मतलब सेव नहीं है। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। और ये तो था आपका नॉर्मल प्रिंट। ठीक है, फॉर्मेटेड प्रिंट। ये तो ये दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं हम। एक तो नॉर्मल प्रिंट, और ये फॉर्मेटेड प्रिंट। है ना, फॉर्मेटेड में एफ लगाया है यहाँ पे, इस तरीके से। है ना, तो जो प्रिंटिंग है वो टू टाइप्स की हो रही है, नॉर्मल, एक फॉर्मेटेड। है ना, तो इस तरीके से फिर कंट्रोल एस दबाते हैं, फिर ये सेव हो जाएगा। इसको रन करना है तो कंट्रोल F5 कीजिए। है ना, और ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स क्या क्या हों। जैसे वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो हम वेरिएबल नेम हमेशा स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। स्पेस नहीं देंगे, स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगाएंगे, या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर अगर इंक्लूड करना है तो हम बीच में या लास्ट में कर सकते हैं, पर शुरुआत में नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये है वैलिड
वेरिएबल नेम्स, और ये है इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल नेम डिजिट से, नंबर से। और ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि वेरिएबल नेम के बीच में क्या डाला हुआ है, हाइफन। आएगा तो सिर्फ अंडरस्कोर ही आएगा, है ना। यहां भी चेक कर लेते हैं एक बार, वेरिएबल नेम। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नेम के नाम से। ठीक है, वेरिएबल बनाया और इसको फिर रन किया, कंट्रोल F5। आ गया ना एरर। यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आता। कोई नहीं, हम हाइफन लगा देते हैं। अब देखते हैं, फिर कंट्रोल S किया और कंट्रोल F5 रन करने के लिए। फिर से एरर। क्यों? है ना, ये एरर दे रहा है यहाँ पे। असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर में भी यू मीन, ये कह रहा है आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ और समझ रहा है ये। तो अब चूंकि हमें पता है कि वेरिएबल नेम का ये सही तरीका नहीं है, तो अंडरस्कोर। अब रन करते हैं कंट्रोल F5 से। हो गया रन, कोई एरर नहीं। अब मैं वेरिएबल नेम शुरू करता हूँ, है ना, कि ये नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट है, तो नाइन्थ, है ना, ऐसे लगा दिया हमने। अब रन करते हैं, फिर से वही एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। तो अब हम अंडरस्कोर लगा देते हैं पहले, फिर चलेगा, कोई एरर नहीं। ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। अंडरस्कोर के बाद नाइन्थ लगा देते हैं, ये देखिए, ये भी चलेगा। है ना, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो वो भी करा के देख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब कंट्रोल F5 से रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। हो गया। तो बड़ा इजी है ना। तो ये तो था सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर का। अब हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट है। अब देखिए यहाँ पे यही तो पावर है यहाँ पे, है ना, पाइथन, है ना, ये पावरफुल है। ये देखिए, बहुत सिंपली कर दिया यहाँ पे। ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, सी नाम का वेरिएबल है, और सब में डाल दी वैल्यू, और फिर प्रिंट करा दिया वैल्यू को। तो ये देखिए सिंपली कंट्रोल F5 रन कर दिया हमने। ये देखिए, हो गया ना साइन। ए के अंदर क्या गया अपने अभी 5, बी के अंदर क्या गया 10, और सी के अंदर 15। तो इस तरीके से देखिए, है ना, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, डायनेमिक टाइपिंग। अब डेटा टाइप की बात करते हैं। तो जो पाइथन है वो टिपिकली डेटा टाइप अपने आप ही ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है ना। आपको अलग से लिख बताने की जरूरत नहीं कि इसका, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। है ना, आपने लिखा कि कोई वेरिएबल है जी,
एक्स नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 20 है, और फिर प्रिंट करा दिया एक्स की वैल्यू, और फिर लिखा एक्स के अंदर माई ग्रेट पाइथन जर्नी, और फिर ये प्रिंट करा दिया। बड़ा सिंपल है। अब देखिए, ये कभी नहीं मना करेगा कि आपने तो एक्स के अंदर 20 डाला था जी, अब एक्स के अंदर आप नाम कैसे डाल रहे हो, स्ट्रिंग कैसे डाल रहे हो। मतलब यहाँ पे एक्स के अंदर इंटीजर है, और यहाँ पे एक्स के अंदर स्ट्रिंग है ना। और फिर इसको रन कर दीजिए। ये आ गया यहाँ। ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि पहले होता था कि टाइप सेफ लैंग्वेज है ना, टाइप अनसेफ लैंग्वेज। टाइप सेफ का लैंग्वेज का मतलब है कि डेटा टाइप जरूरी है बताना वेरिएबल के लिए, और टाइप अनसेफ का मतलब है कि डेटा टाइप जरूरी नहीं है ना। जिस तरह की वैल्यू हम डालेंगे वेरिएबल के अंदर, ऑटोमेटिकली वो उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर लेगा, और उसी डेटा टाइप में इंटरनली ट्रीट भी करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका। अब डेटा टाइप क्या क्या होते हैं? इंटीजर है ना, बड़ा इजी है इंटीजर। आपने ऐसे वैल्यू डाल दिया तो इंटीजर बन गया जी, होल नंबर डालेंगे तो। ठीक है। अब पता करना है कि टाइप क्या है ना, तो बता देगा, प्रिंट टाइप बताएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे ठीक है, टाइप एक्स। अब देखते हैं एक्स का टाइप क्या है। देखिए एक्स का टाइप क्या बताता है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वैल्यू है एक्स के अंदर वो है स्ट्रिंग है, तो इसलिए टाइप क्या बता रहा है, एसटीआर बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है यहाँ। ठीक है। तो ऐसे ही फ्लोट है ना। फ्लोट में बस आपको कुछ नहीं करना, वेरिएबल का नाम देना है, और उसके बाद पॉइंट्स में वैल्यू लिख देना है ना। तो फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, जो हमारे है ना रियल वर्ल्ड में हम डेसिमल नंबर बोलते हैं इसको, ऐसे। और स्ट्रिंग बड़ा इजी है। जब भी आपको एक डेटा को किसी वेरिएबल नेम के अंदर डबल कोट्स में लिख देंगे या सिंगल कोट में लिख देंगे, तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा यहाँ पे पाइथन में, है ना। तो डबल कोट वाला भी स्ट्रिंग है, और सिंगल कोट वाला भी स्ट्रिंग है। इसके अलावा बुलियन भी है। बुल यानी कि जो वैल्यू है, या तो ट्रू में होगा या फिर फॉल्स में होगा। तो ट्रू के लिए ट्रू लिखेंगे, और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, इज लॉग्ड इन ट्रू, इज एडमिन फॉल्स। तो ये वैल्यूज हो गई इसकी, मतलब ये वेरिएबल है, और इसके अंदर जो वैल्यू है बुलियन टाइप की वैल्यू है, ट्रू फॉल्स। फिर ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब देख रहे हैं यहाँ पे x = 3 + 5j, है ना। अब ये देखिए, है ना, आप सिंपली, है ना, x = है ना। अब देखते हैं टाइप क्या बताता है इसका। इसका लॉग ये एक हो, ओ, ठीक है। तो ना, ये है क्लियर टर्मिनल, शॉर्टकट नहीं है ये। तो Ctrl F5 करते हैं, ये आ गया। अब क्या बताया इसने, डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स। उसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है इसके अंदर।
है ना। तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। मतलब कोई ये नहीं कि भाई आपका डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है, या एडिशन नहीं कर सकते जी क्योंकि इसमें है ना कोई कैरेक्टर है ना। इसने क्या करा, सिंपली कंबाइन कर दिया बहुत इजीली ना। और ये है ना, अब देखिए अब ये क्या कर दिया, 3 + 5 8। देख रहे हैं आप, है ना, सिंपली। ठीक है, तो फिर से क्लियर टर्मिनल, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चेकिंग डेटा टाइप, है ना। तो टाइप है, टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं हम कि बताने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा डेटा टाइप है। ऐसे ही टाइप कन्वर्जन भी है, इंटीजर टू फ्लोट कर सकते हैं कन्वर्जन, है ना। तो ये जैसे आपका इंटीजर है और फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट यूज कर लिया, फ्लोट एक्स। तो ये इंटीजर क्या बन जाएगा, एक्स के अंदर जो 10 है वो फ्लोट बन जाएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा पॉइंट्स में। ऐसे ही फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप इंट लिखिए और फिर इंट का फंक्शन और उसमें अंदर वेरिएबल डाल दीजिए, तो वो, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू, है ना, फ्लोट किसका जी, एक्स का, है ना। चेक करते हैं अब, Ctrl F5, आ गया ना 8.0। और डेटा टाइप भी क्या बता रहा है इसका, फ्लोट बता रहा है ना। ये देखिए टाइप है तो ये फ्लोट। फिर इसके बाद है इंटीजर जो स्ट्रिंग, है ना, इंटीजर से स्ट्रिंग बदल दिया तो str लिख दिया जी। फिर स्ट्रिंग से इंटीजर करना है तो आप इंट लिख दें। मतलब देखिए, है ना, इतने इजिली कन्वर्जन है ना। तो अब आउटपुट के लिए तो देख लिया आपने, सिंपल प्रिंट है, और फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए प्रिंट, है ना, और एफ लगाते हैं। अब इनपुट लेना है यूजर से, तो इनपुट इसके लिए इनपुट फंक्शन है ना। अब है ना, तो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, अब इनपुट लेते हैं इसका। ठीक है, इनपुट एंटर योर नेम और इनपुट एंटर योर एज, है ना। अब बस करना क्या है, सिंपली रन कीजिए। अच्छा, ये अब ये कह रहा है कि एज अगर एंटर करा रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो कंसोल से इनपुट लेता है वो लेता है स्ट्रिंग में, है ना। तो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है तो कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इसके लिए कह रहा है ना। अभी नहीं करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या होता क्या है इसका, फिर क्यों जरूरी है। फिर रन करते हैं, एंटर योर नेम, बस लिख देते हैं आदित्य, एज लिख देते हैं 44। क्या गया, ठीक है, डन। अब हमें एज के साथ कुछ प्लस एडिशन करना है, जैसे एज इक्वल्स टू एज +10, है ना। नेक्स्ट करते हैं, फिर रन करते हैं इसको। मतलब एज जो एंटर करा रहे हैं उसमें कोई अरिथमेटिक एडिशंस परफॉर्म करने हैं। तो अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म किया है, 10+ ऐड किया है, तो क्या आएगा ये जी, टाइप एरर आएगा क्या, कैन ओनली कनकेटिनेट, जो अगर स्ट्रिंग है तो जो
प्लस का साइन है वो सिर्फ कॉन्केटिनेट कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं जे, ये देखिए, है ना। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्केटिनेट कर सकता है, जबकि तो हम इसमें क्या करेंगे फिर, है ना, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, इंट में कन्वर्ट किया। अब ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ये आ गया। ठीक है, हो गया ना कन्वर्ट। तो आ गया ना 54, 44 था तो 54 आ गया अब, है ना। तो ये, तो इसलिए जरूरी है कि कन्वर्ट करें। तो ये यही कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ ये नहीं करना, है ना, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको इसकी जगह पे, है ना, इंट कर दीजिए, बस। अब ये जब कंसोल से इनपुट लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में लेने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। आप रन कीजिए इसको। ये देखिए, हो गया। ठीक है, तो ये था इनपुट, है ना। तो इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग, तो उस अगर मुझे चाहिए कि मैं कन्वर्ट करना है इंटीजर में फ्लोट में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए ये है टेक्निक, ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये था बेस चैप्टर 2 का अभी एक भाग और बाकी है जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ही करते हैं, है ना। बेसिक में हम ने कैसे क्या देखा, वेरिएबल्स देखे, इनपुट और आउटपुट कैसे करते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे वीडियो तो इसको जरूर शेयर करें।